ईमानदार किसान की कहानी। रामलाल एक छोटे से गांव में रहने वाला गरीब लेकिन बेहद ईमानदार किसान था। उसके पास ज्यादा जमीन नहीं थी, बस 2 बीघा खेत और एक पुराना बैल। उसकी झोपड़ी मिट्टी की थी, छत पर फूस पड़ी रहती थी, लेकिन उसके दिल में सच्चाई और मेहनत का खजाना भरा था। हर सुबह सूरज निकलने से पहले रामलाल उठ जाता, वह अपने बैल को प्यार से सहलाता और खेत की ओर चल पड़ता। बारिश हो या तेज धूप, वो कभी मेहनत से पीछे नहीं हटता। गांव के लोग कहते थे, रामलाल गरीब है पर उसका दिल बहुत अमीर है। एक साल गांव में भयंकर सूखा पड़ा। खेतों में दरारें पड़ गई, फसलें सूखने लगी। ज्यादातर किसान परेशान थे। कुछ लोग गलत तरीके अपनाने लगे, कम तौल, मिलावट और झूठ बोलकर अनाज बेचने लगे। लेकिन रामलाल ने ऐसा कुछ नहीं किया। उसकी फसल बहुत कम हुई, फिर भी उसने जो अनाज निकला उसे ईमानदारी से मंडी में ले गया। वहां एक व्यापारी ने उसे लालच दिया, अगर थोड़ा अनाज मिलाकर वजन बढ़ा दो तो मैं ज्यादा पैसे दे दूंगा। रामलाल ने शांत स्वर में कहा, भाई साहब, पेट खाली रह सकता है लेकिन ईमानदारी नहीं बेच सकता। व्यापारी मुस्कुराया और आगे बढ़ गया। कुछ दिन बाद गांव में खबर फैली कि सरकार की तरफ से एक अधिकारी किसानों की जांच के लिए आने वाला है। वो देखना चाहता था कि कौन किसान सच्चाई से काम कर रहा है। जब अधिकारी मंडी पहुंचा तो उसने सभी किसानों का अनाज चेक किया। कई लोग पकड़े गए, किसी ने मिलावट की थी, किसी ने तौल में गड़बड़ी। जब रामलाल की बारी आई, अधिकारी ने उसका अनाज देखा, तौला और कागजों से मिलाया। सब कुछ बिल्कुल सही था। अधिकारी ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? जी, रामलाल। तुम्हें पता है, तुम इस गांव के सबसे ईमानदार किसान हो। अधिकारी ने सरकार की योजना के तहत रामलाल को पुरस्कार देने की घोषणा की। नई सिंचाई मशीन, अच्छी किस्म के बीज और आर्थिक सहायता। पूरा गांव हैरान था। जिस रामलाल को लोग गरीब समझते थे, आज वही गांव की मिसाल बन गया था। समय बीतता गया। नई सुविधाओं से रामलाल की खेती बेहतर होने लगी। कुछ ही सालों में उसकी फसल लहलहाने लगी। उसकी झोपड़ी पक्का घर बन गई। बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलने लगी। एक दिन गांव के वही लोग जो पहले उसका मजाक उड़ाते थे, उससे सलाह लेने आने लगे। रामलाल बस इतना कहता, मेहनत और ईमानदारी कभी बेकार नहीं जाती। देर से सही,